गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण जो है टॉपिक को पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि समानांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा यानी संगत कोण का क्या गुण होता है। एक मैं दोबारा से बता देता हूं एक बार। जैसे मान लेते हैं कि ये दो समानांतर रेखा है, ये दो समानांतर रेखा है, इनका नाम कर देते हैं एम एन। इनको अगर कोई तिर्यक रेखा कट कर रही है, जैसे ये एक तिर्यक रेखा कट कर दी, ठीक है, इसका नाम कर देते हैं हम लोग एल। तो आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे चार कोण बनता है और चार कोण यहाँ पे बनता है। इनका नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपने देखा कि एक तिर्यक रेखा जो है जब दो समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है, ये एम और एन क्या है, समानांतर है। तो जब समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे जो संगत कोण बनते हैं वो बराबर बनते हैं। यानी कि कोण 2 जो होगा वो कोण 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। इसी प्रकार कोण 3 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक इसी प्रकार कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। और कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करती है या प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण जो बनता है वो आपस में बराबर हो जाता है। यानी संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां तक जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। हम इस पे आधारित सवाल करें, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। क्लियर है? चलिए, तो एक सवाल कर दिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। ये एक छोटा सा सवाल है आपके सामने, पोल सेक्शन में आंसर करना है कि यहाँ पे जो है आपको देखना है कि दो संगत कोण यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, कौन सा जो दो है वो संगत कोण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जोड़े में जो है 4 ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है, कि इनमें से कौन संगत कोण नहीं है। बात समझ में आया? क्योंकि ये जब समानांतर है, एम समानांतर है एल के, तो यहाँ पे जो संगत कोण बनेंगे वो बराबर बनेंगे। तो इसमें से देखना है कि कौन सा संगत कोण जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें आपको गलत विकल्प को पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि संगत कोण है ही नहीं। जब संगत कोण नहीं होगा तभी तो वो बराबर नहीं होगा। तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि संगत कोण नहीं है, और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। दो बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10 9 8 7 6 5 4। चलिए, सभी बच्चों का उत्तर आ गया जिसमें दो बच्चों के उत्तर गलत है। देखिए
एकदम ध्यान से देखिए, एक बच्चे ने ए मारा, एक बच्चे ने डी मारा, दोनों ही गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से देखिए। अगर हम देखें यहाँ पे तो संगत कोण कौन किसका होता है, तो यहाँ पे 2 का संगत कोण कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर बात करें 3 के संगत कोण का, तो 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर इधर देखें तो 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 4 का संगत कोण जो है 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सही मिलान नहीं किया गया है, तो 5 का संगत कोण 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन वाला देखिए 5 का संगत कोण 1 होगा। और जब ये समानांतर रेखा को कट कर रहा है तो बराबर होगा, एकदम सही है। 6 का संगत कोण 3 होगा, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 6 का संगत कोण 2 होगा। 6 का संगत कोण क्या होगा, 2 होगा। ये वाला देखिए मार्क किया गया है। तो ये यहाँ पे जो है 6 का संगत कोण जो है 2 होगा, या 2 का संगत कोण जो है 6 होगा, यानी कि ये वाला गलत था। और यहाँ पे आपको गलत विकल्प मानना था, तो यानी आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। जबकि 7 का संगत कोण 3 होगा, तो देखिए 7 का संगत कोण 3 सही मार्क किया गया है। और 4 का संगत कोण 8 होगा, ये भी सही मार्क है। सिर्फ गलत कौन सा है, ऑप्शन बी। क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये गलत है। आपको इसमें से गलत खोजना था। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोण 6 इक्वल टू कोण 3। आसान सवाल था। चलिए, तो आज का आपका पहला टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, यानी समानांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा एकांतर कोण के क्या गुण होते हैं। बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान से इसको समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 समानांतर रेखा ले लेता हूं, ये 2 समानांतर रेखा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक का नाम मैं रख देता हूं एम, एक का नाम रख दिया एन, और इसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। ये तिर्यक रेखा है जिसको नाम रख देते हैं हम लोग एल। ठीक है, ये एल तिर्यक रेखा है जो कि कट कर रही है। तो 4 कोण यहां पे बनेंगे और 4 कोण यहां पे बनेंगे। इसका नाम रख देते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है कि एम जो है समानांतर है एन का। अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन सा है, तो बताइए तो क्या होगा। अंतःकोण कौन कौन सा है, बताइए। सभी बच्चे बताएंगे अंतःकोण कौन कौन सा है। अंतःकोण कौन कौन सा है, वेरी गुड आंसर। तो जो इन 2 रेखाओं के मध्य में बनेगा, इन 2 रेखाओं के जो मध्य में बनेगा, बीचों बीच बनेगा, उसे क्या कहेंगे, जो इन 2 रेखाओं के अंदर बनेगा उसे अंतःकोण कहेंगे। तो 4 2 5 और 6, ये क्या है, अंतःकोण है। तो 2 4 6 और 5 ये अंतःकोण है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बाह्य कोण कौन कौन सा है, बाह्य कोण बताइए जल्दी से। तो बाह्य कोण कौन कौन सा है, वेरी गुड। तो कोण 1 3 7 और 8, 1 3 7 और 8, ये क्या हो गए, बाह्य कोण हो गए। अब एक चीज आपने पढ़ा था, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो ये क्या होता है एकांतर अंतःकोण, तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। यानी 2 का अगर अपोजिट अंतःकोण खोजेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 का अपोजिट अंतःकोण खोजेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि 2 का एकांतर अंतःकोण क्या हो जाएगा, 6, और 4 का अंत एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 5। इसी प्रकार अगर यहाँ पे बाह्य कोण की बात करेंगे तो यहाँ पे बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक के जस्ट अपोजिट कौन सा है, 8 है। तो एक का एकांतर बाह्य कोण 8 हो जाएगा, और 7 के जस्ट अपोजिट क्या है, 3 है। तो कोण 7 का बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 4 सभी चीजें आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। बताइए सभी बच्चे पढ़े हैं, पढ़े हैं ना।
पढ़े ना आप लोग। अब देखिए यहाँ पे सीखना क्या है, तो ये होता है कब, जो लिखा गया है ये सारी चीजें आप लोग पढ़े थे कब, जब एम और एन जो है समानांतर नहीं होता था। जब ये एम और एन समानांतर हो जाएगा तो ये कोण आपस में बराबर भी हो जाएगा, यानी कि एकांता अंत कोण, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा 6 के और ये 4 बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक इसी प्रकार अगर इधर में बात कीजिएगा तो कोण 1 बराबर हो जाएगा 8 के और 7 बराबर हो जाएगा 3 के। यानी कि जब कभी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांता बाएं कोण आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आया? तो आपको अंत एकांतर कोण पहचानने आता है, आपको अंत बाह्य कोण भी पहचानने आता है। बस आप ध्यान रखिएगा कि जब ये समानांतर रेखा को कट करेगी, कोई भी तिर्यक रेखा, कोई सी भी समानांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा कट करेगी तो इसके जो एकांतर कोण होते हैं, अंत एकांतर कोण, वो आपस में बराबर होते हैं, चाहे बाह्य एकांतर कोण हो वो भी आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए देखिए इसी चीज को यहां पे लिखा गया है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे ये एम और एन, यहाँ पे क्या है, दो समानांतर रेखा है। तो अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे एल यहाँ पे तिर्यक रेखा है, तो अंतः कोण जो बनता है, एकांता अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि 3 बराबर होगा 5 के, ठीक है, और 2 बराबर होगा 8 के, यानी 2 बराबर होगा 8 के। तो ये तो एकांता अंतः कोण हो गया। अगर एकांता बाएं कोण की बात करें तो दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांता बाएं कोण आपस में बराबर होता है। तो 4 का एकांता बाएं कोण 6 होगा, तो 4 बराबर हो जाएगा 6 का, और 1 का बाह्य एकांतर कोण 7 होगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 7 के। तो यहां से आपने क्या सीखा कि अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे और एकांता बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी मैंने जो आपको दूसरे फोटो के माध्यम से समझाया था, क्लियर है? पहचान सकते हैं आप लोग? ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं बस एक क्वेश्चन के माध्यम से, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये कोण 2 जो है 70 डिग्री है, और मुझे बताइए कोण 8 कितने डिग्री का होगा? कोण 8 कितने डिग्री का होगा? अगर कोण 2 70 डिग्री का है तो कोण 8 कितने डिग्री का होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 2 अगर 70 डिग्री का है तो कोण 8 कितने डिग्री का होगा? आंसर कीजिए, इतना समय लगेगा जी? अभी अभी आपने पढ़ा कि कोण 2 का अंत एकांतर कोण 8 होगा, यानी कोण 2 बराबर होगा 8 के। यहाँ पे लिखा भी गया है कि कोण 2 8 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एकांता अंत कोण है। तो कोण 2 अगर 70 डिग्री का है तो कोण 8 भी 70 डिग्री का होगा। इसमें इतना क्या सोच रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो चीजें आसान है। क्वेश्चन कीजिए एक, क्वेश्चन नंबर 43, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कोण x कितने डिग्री का होगा। यहाँ पे L और M जो है समानांतर है, L समानांतर M है, यानी जो ये तिर्यक रेखा N कट रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अंत एकांतर कोण होंगे वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो अंत एकांतर कोण देख लीजिए, वो आपस में बराबर हो जाएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, x का मान बताना है। x का मान बताना है। अब ये भी मैंने बताया था अंत एकांतर कोण निकालने का तरीका। इसके बाद भी आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्लास को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, दो बच्चों का अभी भी उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। बताइए, मतलब गलती की भी हद होती है। अभी अभी जस्ट मिनट मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे कि जो अंत एकांतर कोण होता है, यानी कोण 2 अगर हमें पता है तो कोण 8 इसके बराबर होगा। अभी अभी जस्ट बताया था कि कोण 2 अगर 70 डिग्री का है तो कोण 8 भी 70 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि m यहाँ पे n के समानांतर है और l जो है यहाँ पे तिर्यक रेखा है। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि l जो है m के समानांतर है और n तिर्यक रेखा है, तो कोण 120 के बराबर कोण x नहीं होगा जी, अंत एकांतर कोण की वजह से। क्या मतलब, इसमें करना क्या था आप ही बताइए ना, क्या करना था? कुछ था इस क्वेश्चन में? आप ही बताइए, अंत एकांतर कोण के हिसाब से ये बराबर होगा कि नहीं होगा? और सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर सही था, बाकी सभी का गलत था। आप सोच सकते हैं कि आप कितनी जल्दबाजी में गलत उत्तर कर रहे हैं। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगर सोचिए, मैं आपसे, चलिए एक प्रश्न कीजिए पहले, क्वेश्चन नंबर 44। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे। इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको एक नियम पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बताया था कि जब दो रेखा एक दूसरे को कट करती हैं तो ये आमने सामने का कोण जो है आपस में बराबर होता है। ठीक है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो अगर ये कोण 80 डिग्री का है तो ये कोण x आपको निकालना है कितने डिग्री का होगा, फाइंड x, यानी x का मान बताना है कि कितने डिग्री का होगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आप लोग आगे से पढ़ते जा रहे हैं, पीछे से भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप लोग रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, तभी जाके चीजें तैयार होंगी। आप आगे से पढ़ते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, आप पीछे से सारी चीजें भूलते जा रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, एकदम आसान सवाल था। मैंने आपको बताया था कि एक रेखा जब दूसरी रेखा को कट करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो अगर ये कोण 70 डिग्री है तो ये कोण भी 70 डिग्री होगा। अगर ये कोण 110 डिग्री है तो ये कोण भी 110 डिग्री होगा। ये आपने नियम पढ़ा था। तो ये कोण अगर 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो आपने पढ़ा था वही यहाँ पे नियम लागू करना था कि अगर एक कोण 80 डिग्री का है तो उसके सामने वाला कोण भी 80 डिग्री का हो जाएगा।
हाँ, यहाँ पे कोण y पूछता है तो ये भी 80 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि अंत एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर में। यानी कि अगर ये कोण 80 डिग्री के तो y कोण भी कितना होगा? 80 डिग्री का होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आप अगर x निकालते तब वो 80 आता, y निकालते तब भी 80 आता। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि जो बाह्य एकांतर कोण जो होता है आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ये कोण है और ये जो ये कोण है, ये दोनों क्या है? बाह्य एकांतर कोण है। अगर मैं इस कोण को कहूं ए और इस कोण को नाम दे दूं मैं बी, तो आपको पता है कि ए बराबर होगा बी। क्यों ए बराबर बी होगा? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो बाह्य एकांतर कोण होता है वो बराबर होता है। इसीलिए ए जो है बराबर होगा बी के। तो ए के जगह पे अगर हम देखें तो क्या लिखा है? 2x + 26 डिग्री, और ये बराबर होगा किसके? 3x - 33 डिग्री के। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या? सॉल्व करेंगे तो ये 33 डिग्री इधर आएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो 33 डिग्री प्लस 26 डिग्री इधर हो जाएगा, और 3x है और ये 2x जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, और इसमें आपको x का मान पूछा है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान निकलेगा, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आराम से देखिए x का मान क्या आएगा, सॉल्व करके देखिए। आपने समीकरण को सॉल्व करना सीखा था, तो देखिए यहाँ पे x का क्या मान आता है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि x बराबर क्या आता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम सही आंसर, वेरी गुड। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत ही आसान सवाल है। सिर्फ दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सिर्फ दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, बाकी सभी बच्चों के उत्तर आ चुके हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल था ये। आप देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 59 डिग्री बराबर 3x में से 2x जाएगा तो क्या आएगा? x। और यही तो आपसे पूछा गया था कि x का मान क्या होगा? 59 डिग्री। यानी आधा से अधिक तो मैंने हॉल कर दिया था, आपको सिर्फ आंसर देखना था, और उसमें भी एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? हमने इन दोनों कोणों को बराबर क्यों कर दिया था? क्योंकि बाह्य एकांतर कोण बराबर होता है, इसलिए 2x + 26 = 3x - 33 डिग्री हमने लिख दिया। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 59 डिग्री। अब देखिएगा आपका अगला टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यानी समानांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा है,
तो अंतःकोण के क्या गुण होते हैं? ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दो समानांतर रेखा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हमने दो समानांतर रेखा ले लिया, नाम रख देते हैं इसका एम एन, ठीक है। दो समानांतर रेखा ले लिए। एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं, ये हमने ले लिया एक तिर्यक रेखा, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं एल। एल यहाँ पे तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे चार कोण बनेगा और यहाँ पे चार कोण बनेगा। यहाँ पे कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उसका आंसर करना। मैं ये तिर्यक रेखा के कौन सा है? राइट है। और ये तिर्यक रेखा का क्या है? लेफ्ट है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तिर्यक रेखा के यानी कि एक ही ओर बने, एक ही ओर बने, एक ही ओर बने अंतःकोण कौन कौन से हैं? बताइएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कौन कौन से हैं? राइट में और लेफ्ट में अलग अलग बताइएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कौन कौन से हैं? वेरी गुड, एकदम सही जवाब है काजल। लेफ्ट में बताइए। वेरी गुड काजल, वेरी गुड, तो एकदम सही जवाब है। अगर आप देखिएगा तो तिर्यक रेखा के राइट में एक ही ओर बने अंतःकोण 6 और 3 है, और लेफ्ट में देखिएगा तो 4 और 5 है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब दो समानांतर रेखा को, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण 3 और 6 के योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब कोण 4 और 5 का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना है कि जब कभी भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, यानी कि संपूर्णक होता है। इसी चीज को यहां लिखा भी गया है, देखिए ध्यान से, कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने अंतःकोण, इसको रेड कर रहा हूं, देखिए एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या है? दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री। यानी कि कोण 3 और 8 एक ही ओर बने अंतःकोण है, तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो कोण 2 और 5 को जोड़ने पे भी 180 डिग्री आएगा। तो क्या ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कटती है, तो एक ही ओर बने अंतःकोण के योग जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं। यानी अगर मैं आपसे यहां पे कहता हूं, सिंपल सा सवाल, कि कोण 2 अगर 70 डिग्री है, तो कोण 5 कितना डिग्री होगा? बताइए तो। अगर कोण 2 70 डिग्री है तो कोण 5 कितने डिग्री का होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कि कोण 2 अगर 70 डिग्री का है तो कोण 5 कितने डिग्री का होगा? देखिए, कंचन और मोहित बिना सोचे समझे 70 आंसर करते। अभी अभी मैंने बताया था, दिमाग ही नहीं लगाते हैं। जब कोण 2 और कोण 5 को जोड़ के 180 डिग्री होता है, आप कोण 2 दे दिया है 70 डिग्री, तो कोण 5 क्या होगा? तो कोण 5 यहां से निकालेंगे तो 180 में से अगर 70 डिग्री घटा देंगे तो नहीं आएगा जी 110 डिग्री कोण 5। ये 110 डिग्री होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। एकदम दिमाग ही नहीं लगाते हैं आप लोग। जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा कैसे सॉल्व होगा? बताइए। काजल ने, कंचन मोहित, भूमिका, काजल का सही है, भूमिका, रेणुका और कांचन मोहित का आंसर एकदम गलत है। जल्दबाजी में आप लोग उत्तर करते हैं। क्लियर है? समझ में आया कि 100? नहीं समझ में आया? रेणुका समझ में आया? माइक म्यूट है रेणुका आपका।
प्रीति आपको नहीं समझ में आया? सर एक बार फिर से समझा दो। यस सर, एक माइक बार ऑन फिर से। रखिएगा, जो माइक ऑन रखिएगा, जो पूछूंगा आंसर कीजिएगा। मैंने क्या कहा कि जब एम समानांतर है एन का, यानी समानांतर रेखा है, और एल यहाँ पे एक तिर्यक रेखा, तो एक ही ओर के बने अंतःकोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। यानी कि यहाँ पे कोण 2 और कोण 5 को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, हमेशा फिक्स है। इसी प्रकार कोण 3 और 8 को जोड़ने पे हमेशा 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, एक ही ओर बने, यानी कि 2 और 5 या 3 और 8, 2 या 5 या 3 और 8, या तो 2 और 5 180 होगा, या तो 3 और 8 180 होगा। ठीक है, तो अंतःकोणों के युग में संपूरक होते हैं, संपूरक यानी 180 होते हैं। तो 3 और 8 को जोड़ने पे 180 होगा, और 2 और 5 को जोड़ने पे 180 होगा। तो मैंने कहा कि जब हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे 180 होगा, तो मैंने कहा कि कोण 2 अगर 70 डिग्री है, तो कोण 5 कितना डिग्री का होगा? तो हमें ऑलरेडी पता है कि 2 और 5 जोड़ने पे 180 होने चाहिए। आज 2 का मान दे दिया 70 डिग्री, तो 5 कितना होगा? 180 माइनस 70 बराबर 110 ही होगा ना जी। अभी समझ में आया? यस सर। रेणुका आपको आया समझ में? रेणुका? यस सर। चलिए, एक प्रश्न कीजिएगा सभी लोग। देखिए, यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये एम और एन जो है समानांतर है, ठीक है, और ये एल जो है तिर्यक रेखा है। तो आपको बताना है कि अगर ये एक कोण 59 डिग्री है, तो ये दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाई कितने डिग्री का होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करेंगे? हमें पता है कि एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, यानी 59 डिग्री, और यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से अगर 59 डिग्री घटाएंगे तो आएगा 121 डिग्री, यानी इस कोण का मान कितना होगा? 121 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 121 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो वहां पे एक ही तरफ के बने अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो इसमें एक कोण पता है, तो दूसरा हम निकाल लेंगे 180 में से घटा के। वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा एकदम ध्यान से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए, किन दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा? किन दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री यहां पे आएगा? अभी अभी आपने उस नियम को पढ़ा है। देखिए, किन दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा? ध्यान से देखिएगा, आपने अभी अभी पढ़ा था कि एक ही तरफ बने दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए, इसमें से किन दो अंतःकोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, और वो विकल्प में दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ पे एक ही तरफ के बने अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो देखिए, किन दो अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और वो विकल्प में दिया गया है कि नहीं?
जो दिया गया है जिन दो कोणों को जोड़ने पे 180 आएगा उसे ठीक आउट कर देना है कि किन दो कोणों को आप जानते हैं कि जोड़ने पे 180 आएगा। तो जिन्हें आप जानते हैं उनमें से एक जो है ऑप्शन में दिया गया है, उसी ऑप्शन को आपको चूज करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पता नहीं आप लोग दिमाग कहाँ रखते हैं कि इतना गलत करते हैं आप लोग। ध्यान से देखिए जी, अभी भी मैंने बताया कि एक ही तरफ के अंतः कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, या तो 4 और 5 को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, या तो 3 और 6 को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। ऑप्शन में देखिए कौन दिया है, तो 1 और 3 को क्या 180 होगा? 1 और 3 को नहीं होगा। 4 और 6 को जोड़ने पे 180 होगा? नहीं होगा। 4 और 5 को, तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 होगा, ये आपका उत्तर हो गया। 5 और 7 का नहीं होगा, तो उत्तर हो गया ऑप्शन सी। यानी तुरंत पढ़ो और तुरंत आप भूल जाते हो, तो कैसे सीखेंगे? कुछ सेकंड पहले ही बताया था कि एक ही तरफ के अंतः कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है। तो या तो 3 और 6 को जोड़ने पे 180 होगा, या तो 4 और 5 को जोड़ने पे 180 होगा। बताइए, क्लियर है? डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, लेकिन आप लोग ध्यान से क्लास नहीं कर रहे हैं, ये तो फिक्स है। आधे बच्चों का अगर उत्तर गलत हो रहा है, इसका मतलब कि क्लास ध्यान से आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इतने आसान सवाल अगर गलत हो रहे हैं, मतलब कि आप क्लास ध्यान से एकदम नहीं कर रहे हो, ठीक है? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, अब देखिए, अगर मैं कहूं कि कोण 3 जो है, अगर वो 70 डिग्री का है, तो मुझे कोण 5 का मान बताइए कितने डिग्री का होगा? बताइए तो। अगर कोण 3 70 डिग्री है तो कोण 5 कितने डिग्री का होगा? पढ़े हुए सब चीज को भूल गए, सब कुछ भूल गए। यही होता है, अगर पढ़ाई ध्यान से नहीं कीजिएगा तो यही होता है, गलत, ठीक है? अभी मैंने बताया था कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होता है, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये कोण अगर 70 डिग्री है तो ये भी कोण 70 डिग्री का होगा। सोचना ही नहीं था, एकदम आसान सवाल था। थोड़ा सा दिमाग खोल के रखिए जी आप लोग। चलिए देखिए इस चीज को, यहाँ पे P और Q जो है समानांतर रेखा है, P और Q जो है समानांतर रेखा है। आपको इस कोण का मान बताना है, यानी कोण D का मान बताना है, ठीक है? तो देखिए, कोण D का मान निकालने के लिए करेंगे क्या, मैं आपको समझा देता हूं। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये आप लोग जानते हैं। तो ये कोण आपको पता है कि 125 डिग्री का है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस कोण को निकालेंगे। ये जो ब्लू कर रहा हूं ना, F को पहले निकालेंगे। जब F निकल जाएगा तो हमें पता है कि F और D को जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 में से अगर F कोण को घटा देंगे, 180 में से F कोण को घटा देंगे, तो जो आएगा वो कोण D निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, और हमें कोण D निकालना है, यानी कि ये ग्रीन वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम F निकाल लेंगे। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर एक कोण 125 डिग्री है तो पहले हम इसको निकालेंगे कि कोण F कितना होगा। जब F निकल जाएगा तो 180 में से अगर F घटा देंगे तो हमें कोण D मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है? बात समझ में आया? तो 180 में से 125 घटाएंगे तो F निकलेगा, जो आएगा उसको अगर 180 में से घटा देंगे तो D निकल जाएगा।
एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा समझ के, अगर समझ के कोशिश नहीं कीजिएगा तो फिर गलत होगा। ठीक है, रट रटा के चीजें कभी पास नहीं हो जाती है, समझ के इसीलिए पढ़ना चाहिए। समझ के पढ़िएगा तो सही कीजिएगा, अगर रटने की कोशिश कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए, रट रटा के कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा है एफ नहीं करने का, एफ थोड़े बताना है आपको, डी बताना है। और अभी दो बच्चों का उत्तर आया, अब दोनों ने एफ को आंसर किया। एफ नहीं बताना बाबू, डी बताना है कि डी कोण कितने डिग्री का होगा। डी, एफ निकालेंगे जरूर लेकिन एफ आंसर नहीं है। 180 में से एफ को घटाएंगे और जो आएगा वो आपका आंसर है, क्योंकि डी पूछा गया है। ठीक है, और सबसे पहले उत्तर करने के चक्कर में उनका आंसर गलत। क्यों? क्योंकि उन्होंने एफ निकाला और आंसर कर दिया। तो एफ आंसर नहीं करना है, डी को आंसर करना है। यहां पे क्लियर लिखा गया है वैल्यू ऑफ डी। आधे बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। दो बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए। देखिए, दो बच्चों ने एफ को आंसर किया है, गलत है। देखिए, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो एक कोण 125 से, तो ये छोटा वाला कोण कितना होगा? 180 में से 125 घटा देंगे तो आएगा कितना? 55 डिग्री। यानी कि कोण एफ कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। अब आपको पता है कि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के बने हुए अंतःकोण क्या होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। यानी कि कोण एफ और डी दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और एक कोण अगर यहाँ पे 55 डिग्री आ गया है तो कोण डी कैसे निकालेंगे? तो 180 में से अगर 55 घटा देंगे तो आएगा 125 डिग्री। यानी कि कोण डी कितना डिग्री का हो गया? 125 डिग्री का। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है? तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं। ठीक है, हर बार जल्दबाजी में गलत करते हैं, तो जल्दबाजी मत कीजिए थी। अगर जल्दबाजी आप करेंगे ना तो बहुत ज्यादा सीख के भी कभी सही नहीं करिएगा। ठीक है, सर हम इसको संगत कोण की तरह भी कर सकते थे। आप किसी भी तरीके से कीजिएगा, आंसर आपका वही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर संगत कोण से कीजिएगा तो 1 सेकेंड में हो जाएगा, क्योंकि कोण इसका संगत कोण क्या होगा? ये वाला होगा। असंगत कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। संगत कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो जब ये कोण 125 डिग्री है तो कोण डी भी 125 डिग्री होगा। ऑप्शन सी। तो कई तरीके हैं, आप जिस तरीके से करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन तरीका वही है। ठीक है, तरीका नहीं बदलेगा। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 48। एकदम ध्यान से, और यहाँ पे तो और भी आसान क्वेश्चन पूछा गया जो अभी आपने निकाला था, यानी आंसर निकालने के लिए जो आपने निकाला था इस बार वही पूछ लिया गया। देखिए ध्यान से, क्या पूछा गया है कि यहाँ पे ये कोण 125 डिग्री है, तो कोण एफ कितने डिग्री का होगा? ये कोण एफ बताना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एफ, होल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। वैल्यू ऑफ एफ पूछा गया है। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4। आ गया सभी बच्चों का। एक बच्चे का उत्तर जो है गलत है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। जब एक कोण 125 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का हो जाएगा? 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री, यानी कि कोण एफ जो हो जाएगा 55 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 55 डिग्री। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, आपका ये चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब आप बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं जिस बैच में और भी बैचेज में पढ़ाता हूं, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग बता दीजिए कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं।